आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस भागवत गीता क्लास में सबका स्वागत है। कहाँ तक बताना हुआ? 63 63 is to be done. 63 हो गया 60 काम और क्रोध का हो गया। एक हमें पिलो लास्ट श्लोक में हमने श्रवण किया था। दो श्लोकों में 62 और 63 में श्रवण किया था। काम कैसे उत्पन्न होता है? हमारी इच्छाएं, और उसके बाद में इच्छाएं पूरी नहीं होने पर क्रोध किस प्रकार से होता है, क्रोध से किस प्रकार से व्यक्ति का पतन होता है, डाउनफॉल होता है, विनाश होता है। इसके बाद में नेक्स्ट 64 श्लोक से हम करेंगे। रागा द्वेषा विमुक्ते तु विषयान इंद्रिये चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसके बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इसमें जिसको भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है उसे राग और द्वेष से विमुक्त होना पड़ेगा। राग मतलब होता है किसी के प्रति एक्सट्रीम लाइकिंग और एक्सट्रीम अटैचमेंट, एक्सट्रीम लव, भौतिक एक्सट्रीम लाइकिंग, एक्सट्रीम अटैचमेंट, ये राग बोलते हैं। और द्वेष मतलब होता है किसी के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग किसी भी कारण से हो सकती है। हमारा उससे द्वेष उसकी उन्नति, उसकी प्रोग्रेस को देख के हो सकता है, उसके स्ट्रेंथ को, बल को देख के हो सकता है, उसके यश को देख के हो सकता है कि वो कितना फेमस हो रहा है। ऐसे कई कारण हैं जिससे हमें द्वेष उत्पन्न हो सकता है। तो एक के प्रति एक्सट्रीम लाइकिंग और एक के प्रति एक्सट्रीम डिसलाइकिंग, इससे मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि किसी के प्रति एक्सट्रीम लाइकिंग और डिसलाइकिंग का हमारा कारण भौतिक होता है। किसी भी भौतिक व्यक्ति के प्रति एक्सट्रीम लाइकिंग की जरूरत नहीं है और एक्सट्रीम डिसलाइकिंग की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि इसके कारण क्या होगा कि व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, मोहित हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा और वो पाप कर्म कर बैठेगा।
पाप कर्म कर बैठेगा और वो भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। हम प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रति हमारी एक्सट्रीम, जैसे सबकी अलग अलग लाइकिंग, किसी व्यक्ति के प्रति होती है, किसी वस्तु के प्रति। जो क्रिकेट के फैन होते हैं वो क्रिकेट के एकदम पूरा, जैसे ही उसका कोई वो देखा या वो आया, पर्सनली आया, स्टेडियम में चले गए, इधर चले गए, तो सारे काम छोड़ के जो है वो जाते हैं। बाद में अब जैसे हमारे कोई मिनिस्टर भी पहले गए हुए थे, अभी फिर वो जेल में जाने वाले हैं। किसी भी कारण से किसी के भी प्रति एक्सट्रीम लाइकिंग है, तो भौतिक जगत के प्रति या भौतिक व्यक्ति के प्रति एक्सट्रीम लाइकिंग जो है वो हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। चाहे हमारे संतान हो, चाहे हमारे भाई बंधु हो, चाहे हमारे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सट्रीम जो है, अति जो है चीज है, वो इस भौतिक जगत में किसी भी प्राणी के प्रति अति के कारण हमको जो परिणाम भुगतना पड़ता है, भागवत गीता बताता है। क्योंकि कोई भी वस्तु इस संसार में परमानेंट नहीं है, तो जिसके प्रति हमारी एक्सट्रीम लाइकिंग है, वो अगर उसको कुछ होता है, ये होता है, तो हमको पूरा डिस्टर्ब, हम पूरी तरीके से डिस्टर्ब होते हैं। हमारा नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होता है, हमारा पूरा लाइफ नॉर्मल, उसको कुछ भी होगा। क्योंकि भौतिक जगत का कोई भी व्यक्ति परमानेंट तो नहीं है, ठीक है, कुछ न कुछ ऊपर नीचे होगा, उसके कारण हम डिस्टर्ब होंगे। और किसी से डिसलाइकिंग भी की तो सारे टाइम हमारा ध्यान क्या रहेगा, उसकी तरफ रहेगा। डिसलाइकिंग के, ये प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा है, इसको ये है, इसका ये नीचे हो जाना चाहिए, इसको नुकसान होना चाहिए, क्योंकि डिसलाइकिंग हमारा द्वेष है उसके प्रति, सारा ध्यान उस तरफ रहेगा। ऐसे जिसके प्रति लाइकिंग है उसकी तरफ सारा ध्यान रहेगा, तो हम भगवान की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कभी भगवान का जप करने बैठेंगे, ये नीचे ध्यान करने, जप करने कुछ बैठेंगे, तो क्या आएगा, पहली चीज क्या ध्यान में आएगी, पहली चीज क्या ध्यान में आएगी, जिसके प्रति हमारी एक्सट्रीम लाइकिंग है और ये भगवान की भक्ति में डिस्टर्ब कर। हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भौतिक जगत में किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, और हमारी आसक्ति एकमात्र भगवान की तरफ होनी चाहिए। भगवान का ध्यान करते हुए, उनका जप करते हुए, उससे क्या है कि हमारा काम स्मूथली हो सकता है। अदरवाइज जब लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाली चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, पूरे जीवन भर डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, और इसके कारण हम अपना नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो नॉर्मल लाइफ जी नहीं है, सबसे बड़ी भगवान की भक्ति में ये सबसे बड़ा वादक है। आपको किसी को जप करना हो तो चैंटिंग बैग उठाएंगे, चैंटिंग बैग जैसे उठाएंगे पहले उसका ध्यान में आएगा, भगवान तो बाद में ध्यान में आएगा, पहले उस व्यक्ति का ध्यान में आएगा जिसका हमारा लाइकिंग या डिसलाइकिंग। जबकि वास्तव में हमारी आसक्ति सारी भगवान में होनी चाहिए। तो ये हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इस प्रकार से हमारी वो किसी प्रति एक्सट्रीम अटैचमेंट या एक्सट्रीम हेट ये नहीं, अटैचमेंट और एनवी द्वेष ये नहीं होना चाहिए। और ये कैसे नहीं हो सकता, आप बोलेंगे प्रभु इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे नहीं हो सकता है? तो जब हमारा जितना जिसका ध्यान भगवान की तरफ रहेगा, जितना वो ऊंचा डिवोटी रहेगा, उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग उतनी कम होगी, क्योंकि उसका ध्यान भगवान की तरफ जाता रहेगा। ये तो हमारा आइडल माइंड है जो है इधर उधर लाइकिंग और डिसलाइकिंग को सोचते थे। लेकिन जिन लोगों का मन भगवान की तरफ लगा रहता है, प्रैक्टिस करते करते लगा रहता है, वो ऐसा नहीं कि साधु बन गए या जंगल में चले गए, इवन सामान्य घर का काम करते करते या अपना ऑफिस जॉब या घर का काम करते करते जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं, चैंटिंग मन में भगवान करते हैं, उनके मन में दूसरे विचार नहीं आएंगे। मन में दूसरे विचार आने के लिए जगह नहीं रहनी चाहिए। अगर मन में दूसरे विचार भरे हुए तो फिर भगवान के नाम आने की जगह नहीं रहेगी, स्पेस ही नहीं रहेगी। वो हम सोचेंगे भगवान मन को लग रहा है क्योंकि इतनी सारी लाइकिंग डिसलाइकिंग इतनी सारी हमारे जीवन की लगी, तो जो है अंत में हमें पछताना पड़ेगा कि उन सब चीज़ों से कोई बेनिफिट, किसी को भी कोई बेनिफिट होने वाला नहीं।
काम ऐसा करो कि जिसमें कुछ बेनिफिट हो। ये सारे विचारों से, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग से किसी को कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान तो इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे कि हम किसी को एक्सट्रीम डिसलाइकिंग करते हैं भगवान हम उसका नुकसान कर देंगे, या किसी को हम एक्सट्रीम लाइकिंग करते हैं भगवान उसको फायदा पहुंचा देंगे। भगवान हमारे विचारों से नहीं जाएंगे, वो किससे चलेंगे? उनके अपने प्लान है, उनके अपने प्लान है, उस व्यक्ति के प्रति प्लान है। आप कितना भी सोचते रहो, सुबह से लेकर रात तक सोचते रहो किसी के बारे में, जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। चाहे पॉजिटिवली सोचो चाहे नेगेटिव सोचो। हमको ये भगवद गीता एक एक चीज हमने देखा ना, पिछली बार काम और क्रोध को भी सिखाया था, कैसे क्रोध आता है, क्रोध आने का कारण क्या। तो सारी चीजें डिटेल में इसलिए बता रही भगवद गीता हमको, क्योंकि हमको अल्टीमेटली भगवान की तरफ अंत में जब डिक्लेयर करेंगे इसमें कि भगवान बोलेंगे मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवं शति सत्यम ते प्रति जानो प्रेयसी में ऑलवेज थिंक ऑफ मी, remember always think of me, become my devotee, pay obeisances, humble obeisances to me, ये remember me, सब वो बाद में बोलेंगे। इसलिए लास्ट में ही बोलेंगे कि क्योंकि पहले ये थॉट्स को निकाल रहे हैं हमारे, अगर ये थॉट्स को निकाले नहीं तो फिर अंदर भगवान के नाम के लिए जगह, स्पेस नहीं बचेगी। तो जब भी सारे लोग बोलते हैं, सारा संसार बोलता है कि हम जब भी नए जिसको बोलते हैं कि हम जैसे चैंटिंग उठाते हैं वैसे हमको कुछ नहीं याद आएगा, जैसे जैसे ही माला उठाएंगे तो बहुत सारे विचार आने लगेंगे, सब अर्जेंट होंगे और सब भगवान ये भी अर्जेंट एक्शन ले लो, ये भी अर्जेंट एक्शन, क्योंकि इस संसार की जो माया शक्ति, जिसको माया शक्ति बोलते हैं, जैसे ही हम भगवान का नाम लेने लगते हैं भगवान ने उसको ऑर्डर दे रखा है कि अगर कोई सिंसियर व्यक्ति नहीं है, कोई सिंसियर व्यक्ति नहीं है तो उसको डिस्टर्ब करते रहो और उसको इसी संसार में रहना। क्योंकि मेरे पास जो है, जो डिटरमाइंड लोग हैं, जो दृढ़ निश्चयी लोग हैं, जो निश्चय कर लिया, वही लोग मेरा ध्यान कर सकते हैं, मेरे पास में आ सकते हैं। बाकी लोग इसी संसार में रहने दो, आते जाते रहने दो, उनको अपना दुख भोगते रहने दो इस संसार में। बट मेरे पास जो दृढ़ निश्चय, जिन्होंने निश्चय कर लिया, एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक में आता है जिसमें भगवान की भक्ति के लिए उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त सत्कर्म प्रवर्तति, ये जो है भक्ति किससे बढ़ती? उत्साह, निश्चय और धैर्य, इन 3 चीजों से भक्ति बढ़ती। अगर ये चीजें जब उत्साह भी डाउन हो गया, हमारा उत्साह डाउन हो गया तो हम भक्ति में आगे, छोड़ो दूसरी चीज कर लो, ये चीज कर लो। निश्चय, डिटरमाइंड, हम डिटरमाइंड नहीं तो इसलिए, और धैर्य नहीं, भगवान की हमारे प्राप्ति के लिए, सबके लिए टाइम भी लगता है थोड़ा, क्योंकि अभी जब तक हमारा पहले से क्लीन अप नहीं होगा, सारा हार्ट क्लीन अप नहीं होगा, तब तक भगवान में मन कैसे लगेगा? जगह ही नहीं, दूसरे विचारों की जगह नहीं। अभी तक तो हम इधर, हमारा मन इधर सब सारी चीजों में लगा हुआ था, जो भी संसार की चीजों। अब हम जब भगवान का नाम उसमें ले जाने का ट्राई कर रहे हैं, तो जैसे कोई बैग ऑलरेडी भरा हुआ है, आप उतने उसमें कैसे डालेंगे? ऑलरेडी और क्या स्टफ करेंगे? ऑलरेडी बैग तो भरा हुआ, बैग तो सारे थॉट से भरा, अभी तक तो भरा हुआ था, इतने साल हो गए, जितना भी 25, 30, 40, 50 साल जितने भी साल हो गए तो बैग तो भरा, उसको तो पहले उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके ये स्टफ, तो उसके लिए निकालने की प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीजें। इसलिए जब हम वीकली क्लास करते हैं तो उसका अर्थ है कि एटलीस्ट हम डेली तो नहीं मिल सकते बिकॉज ऑफ फिजिकल डिस्टेंस और सबका अलग अलग बिजी रहेगा, लेकिन इसलिए वीकली क्लास में मिलते हैं तो उसका मतलब है कि हम अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं, हम फिर से सोचेंगे कि हाँ हमें क्या क्या करना चाहिए, और साथ में ये भगवान का नाम कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ को निकालना है, ये वीकली रिचार्ज है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम डल होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि पूरा यूजलेस हो जाएंगे, बेकार। पीपुल विल नॉट लाइक अस, हमको इग्नोर करेंगे, ये करेंगे क्या, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसी नई क्वालिटी तो है नहीं, हम तो वही नॉर्मल रूटीन क्वालिटी, सांसारिक क्वालिटी, तो ऐसे हजारों लोग मिलते हैं, तो जस्ट हम किसी काम के नहीं रहे, किसी भी काम के नहीं रहे। तो लेकिन अगर हम भगवान के काम आ रहे हैं तो सबके काम आएंगे, भगवान के काम आ रहे हैं तो ये काम आएंगे। इसलिए डिवोटी बनने में एक तो भगवान से तो हमारा संबंध है ही सी,
इस संसार में भी हमारी उपयोगिता, आवर यूजफुलनेस विल इंक्रीज. पीपल विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग अस, पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग अस. ऐसे मटेरियलिस्टिक व्यक्ति भौतिकतावादी बने रहेंगे तो कौन, ऐसे तो लाखों लोग हैं, करोड़ लोग हैं. कोई हमारा वैल्यू हम धीरे धीरे संसार में ही डाउन कर देंगे. संसार के लोग जिनके पीछे हम सारी चीजें कि वही हमको नेग्लेक्ट, इग्नोर धीरे धीरे करने लग जाएंगे, क्योंकि सब लोगों के पास अपने अपने काम है, समय के साथ साथ और एज के साथ साथ. लेकिन भक्ति में देखा है, जैसे हम देखते हैं ना, ओल्ड, इस संसार में ओल्ड एज लोग जो हैं उनको घर में भी बाहर भी कोई वैल्यू उनसे ज्यादा टाइम के, तो ओल्ड एज हो गया, आउटडेटेड है, कहीं साइड में, ऐसे ऊपर से बोलेंगे नहीं लेकिन सब उसको साइड लाइन करते जाएंगे, इग्नोर करते जाएंगे. धीरे धीरे संसार में व्यक्ति यूजलेस हो जाता है. लेकिन आप देखेंगे कि स्पिरिचुअल लाइफ में जो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा ओल्ड एज रहते हैं लोग, उसका उतना ज्यादा ध्यान देते हैं. एटलीस्ट हम डिवोटी तो देखते हैं कि उसका उतना ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, उतना ज्यादा ध्यान देते हैं. करें इनको तो स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस हो गया, बहुत ज्यादा इनका रियलाइजेशन, इनके हृदय में जो इनको अनुभव है वो बहुत ज्यादा है, तो इनसे सुनना बहुत अच्छा है. स्पिरिचुअल लाइफ में ओल्ड व्यक्ति की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे व्यक्ति ओल्ड होता जाता है, और भौतिक जगत में आप देखेंगे सबकी वैल्यू डाउन होती है. हम सब अभी जो है उसके बाद धीरे 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 एकदम यूजलेस हो किसी काम को. इसलिए अपने आप को उपयोगी बनाए, अपने आप को उपयोगी बनाए. तो जब जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे उतना हम लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे. अभी इस भौतिक संसार में क्या प्रॉब्लम है, जैसे जैसे व्यक्ति ओल्ड एज होता जाता है लोग कंप्लेन आते हैं, हमारे सब लोग इग्नोर करते हैं, बच्चे भी इग्नोर करते हैं, वो भी इग्नोर करते हैं, भी इग्नोर करते हैं, वाइफ बोलते हैं हस्बैंड इग्नोर करता है, हस्बैंड बोलता है वाइफ इग्नोर करती है, सब ऐसे करते, क्योंकि हम कुछ काम के नहीं रहे. हमने तो अपनी वैल्यू पूरा डाउन कर दिया. भागवत गीता इसलिए नहीं कि हम वैल्यू अप कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान की तरफ हैं तो नेचुरली जो होता है, भगवान को, कृष्ण को कृष्ण क्यों बोलते हैं? बिकॉज कृष्ण हैज पावर टू अट्रैक्ट एवरीबडी टू, आप सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है. ठीक है, हम सब, सारा संसार कृष्ण की तरफ आकर्षित होता है. कभी भी किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को, ठीक है जो नास्तिक अलग है, लेकिन कृष्ण को टाइम के साथ इग्नोर नहीं करेंगे, टाइम के साथ साथ कृष्ण की वैल्यू हमारे लिए और बढ़ती जाएगी. तो जो कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण की वैल्यू है हमारे जीवन में, तो कृष्ण के भक्त जो बनेंगे उनकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी. बिकॉज हमारे जीवन में भी कृष्ण की उपयोगिता बढ़ती है, जैसे जैसे हम ओल्ड एज होते जाएंगे. इसलिए कई होता है ना, उनको ओल्ड एज में ज्यादा लगता है कि हाँ भगवान की करना चाहिए. तो लेकिन यहाँ पे भागवतम उसमें लिखा है कि यंग एज से सारा स्टार्ट कर देना चाहिए भगवान की भक्ति, साथ में अपना काम करते रहो, जो भी ये काम है, बिजनेस है, जॉब भी करते रहो. बट हर व्यक्ति के पास तो सफिशिएंट टाइम रहता है भगवान को याद करने के लिए. इसलिए लेट अस नॉट मेक आवरसेल्व्स यूजलेस, एकदम कंडेम, बेकार के आदमी नहीं है. हम भगवान के प्रति अगर हमारा आकर्षण बढ़ता जाएगा तो हमारे प्रति भी लोगों का रेस्पेक्ट बढ़ता जाएगा. ये आप ध्यान रखिए. नहीं तो संसार तो सबको रिजेक्ट करेगा. हमने ओल्ड एल्डरली लोगों को रिजेक्ट किया है या उनको डिसरेस्पेक्ट किया है. धीरे धीरे सभी का, सबका एक टेंडेंसी. इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि रिस्पेक्ट जबरदस्ती करो लाओ. लेकिन अगर हम भगवान का रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने ओरिजिन कहाँ से हुआ है, भगवान का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके कारण क्या है कि हमारा भी रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होता है. भगवान के भक्ति में रहेंगे, then you don't need anybody else's time. Like you're not expecting. नहीं तो बड़े में यही रहता है कि वो ये मेरे पास नहीं बैठा, ये मेरे पास नहीं किया, ये पोता नहीं बैठी, पोती नहीं बैठी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो because they are free. Yes, correct. अब जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी वाइफ जो है वो टेंपल में उनका सेवा करने गए, फिर मैं इधर दूसरे क्लास में, मैं टेंपल में जाता हूँ तो वो कहीं और क्लास लेने जाती है. तो ठीक है, मतलब उस तरीके से ऐसा. और ये कोई जॉब जैसा नहीं है कोई, ये तो है कि हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन. इस तरह जॉब की उतनी वैल्यू नहीं हमारे लिए, या बिजनेस का उतना कि नेचुरल इंक्लिनेशन है. तो ये लाइफ लॉन्ग ऐसा ही चलेगा, लाइफ लॉन्ग ऐसा ही चलेगा, टिल डेथ ऐसा ही चलेगा. तो इसलिए जो है स्पिरिचुअल लाइफ इज
फॉर एटर्निटी, शाश्वत नित्यता के लिए। और जो मटेरियल लाइफ है उसमें एक सर्टेन स्टेज के बाद बिजनेस बंद करना पड़ेगा, मतलब वो बिजनेस में उसको नेक्स्ट जनरेशन को दे देगा उसको जॉब। ऐसे जो जॉब वाला है उसको गवर्नमेंट रिटायर कर देगी 60 ईयर्स में, उसको रिटायर कर देगी। उसके बाद क्या करेगा? तो अब कोई सोचेगा कि उसके बाद में भक्ति करें, उसके बाद में भक्ति कैसे मन में कैसे लगेगा? उसके बाद तो हमारा ऑलरेडी फिलअप हो गया, माइंड में सब कुछ फिलअप हो गया। अब इसमें से कोई नई चीज डालना बहुत मुश्किल काम, नई चीज डालना। इसलिए जो है बचपन से ही भक्ति के प्रति इंक्लिनेशन होना चाहिए। और साथ में दूसरे काम जो करना है वो तो काम करना ही, सब भक्त लोग भी अपना जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो कुछ करना है करते, पर साथ में भक्ति के लिए भी। हमको शुरू से किसी ने ऐसा सिखाया नहीं कि हमारी, जब भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो हमारी ड्यूटी दो तरफ है, एक तो सांसारिक ड्यूटी संसार की तरफ है, ठीक है, और एक भगवान की तरफ भी। किसी ने ये नहीं बताया भगवान की, सबने बोला आपकी संसार की ड्यूटी अरे पूरा करो, ये ड्यूटी करते रहते हमको 60-70 ईयर्स हो गए। बाद में पता लगा रहे अभी सांसारिक ड्यूटी तो हमसे छीन ली गई। गवर्नमेंट ने जॉब का बोला 60 ईयर्स के बाद नो जॉब कभी आप जरूरत नहीं। बिजनेस में बोला, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने बोला कि अभी अब पापा बीच में इंटरफेयर मत करो, जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है, और जो है उसके बाद में हम बेकार हो गए। बट बच्चों को तो भक्ति मार्ग में लाना ही आजकल बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। वो तो सुनना ही नहीं चाहते, हमारी एज आएगी तब हम कर लेंगे, अभी से हमें क्यों घुसा रहे हो। हाँ, तो हम चाणक्य पंडित का एक श्लोक बताते हैं। चाणक्य पंडित जो है कि वो स्पिरिचुअलिस्ट नहीं थे लेकिन एक विद्वान व्यक्ति थे। वो बताते हैं कि उन्होंने एक श्लोक है, मैं श्लोक का ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। श्लोक बता सकता हूँ लेकिन उसमें भी टाइम लग जाएगा, तो एक मिनट देखता हूँ मिल जाता है, क्विकली मिल जाता है, ठीक है, नहीं तो आपको उसको बताता है। ये श्लोक याद, अब तो खैर टाइम चला गया, लेकिन ये श्लोक इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, श्लोक नहीं मिला लेकिन उसका ऊपर मिल गया ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी पर हाँ 0 से 5 है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लालम और इंग्लिश में बोलते हैं द लविंग स्टेज। 0 to 5 इस पीरियड में बच्चा इनोसेंट रहता है और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो भी इस स्टेज में उसको दे शुड बी नर्चर्ड विथ अनकंडीशनल अफेक्शन एंड पैम्परिंग। क्या बोला ये चाणक्य पंडित के श्लोक का ट्रांसलेशन? अनकंडीशनल लव एंड पैम्परिंग। कहां से? 0 to 5। इसके बाद 6 to 15 द डिसिप्लिन स्टेज। 6 to 15 as reasoning develops, उसके लिए children learn to tell right from wrong। तो चाणक्य advise that parents must instill discipline and moral values during this formative years to shape a strong character। कहाँ पे गया? 6 to 15। फर्स्ट में कुछ ध्यान नहीं रखना है, फर्स्ट में पैम्परिंग 0 to 5, अनकंडीशनल पैम्परिंग, ठीक है, कुछ भी कर रहा हो बस उसको वहां से हटाने को नुकसान, वो उसके लिए हार्म नहीं हो जाए, बट अदरवाइज अभी को उसमें राइट रॉन्ग की कुछ डेवलप नहीं हुई थी। 0 to 5। 6 to 15 डिसिप्लिन हुआ। इसी स्टेज में राइट से रॉन्ग को उसको वहां पे सिखाना। दिस इज द स्टेज ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग और द डिसिप्लिन स्टेज, ठीक है। तीसरा है एज बियॉन्ड 16 द फ्रेंडशिप स्टेज। उस समय बच्चे को सिखाना हो तो उसके कंधे पे हाथ रख के ही सिखाना है और कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट दूसरी जगह पे इसमें 4 जगह पे किया है। तो ये जो है 6 to 15 में, बाकी जगह 6 to 10 है और फिर 11 to 15 अलग है। तो 6 to 10 में आप उसको मार भी सकते हैं,
ऑफ कोर्स आजकल वो करते नहीं, बट ये जस्ट टेलिंग के उसमें उसको स्टेज को कहाँ तक एग्जैक्टली 6 to 10 के बीच, नॉट इवन 11, इतना पर्टिकुलर। तो क्योंकि आप सब जो भी रीजन देंगे कि बच्चों आज के वो हो जाते हैं डिप्रेशन नहीं करें, इसलिए स्ट्रिक्टली 6 to 10, नॉट बियॉन्ड 10। ये एग्जैक्टली पूरा की पूरा शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ कि कैसे बच्चों को करना। और उसके बाद 11 to 15 में डांट उठ के, और 16 के बाद में तो कंधे पे हाथ रख के जो कुछ भी समझाना है कंधे पे हाथ रख के। तो अभी आप जो बोल रहे हैं आपको रीजन पता लगा, if somebody is crossed this stage there, then ये सारे स्टेज में, ये स्टेज में ये करेंगे तो But there's so much of argument कि कुछ भी बोलो नहीं। एक अभी बार- अब तो वो 15 से ऊपर हो गए हैं, 15 से ऊपर हो गए हैं, तो 16 से तो कंधे पे हाथ रख के ही कर सकते। ऑफ कोर्स जो है लोग फिर भी अपने बच्चों को जो है उसके बाद में कहीं ऐसी संगति में भेजते हैं जहाँ पे उनके फ्रेंड्स मिलके पूरा जो ग्रुप है वो अच्छी संगति वाला ग्रुप, और उसमें जाके जैसे कल हम एक प्रोग्राम में गए थे, कल परसों का महीने का लास्ट डेट था, हम प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ एक यूथ ग्रुप है जिसको, जैसे हम इधर प्रीचिंग करने आते हैं, ऐसे यूथ ग्रुप को प्रीचिंग करने के लिए कोई यूथ उनकी एज के आते हैं, वो प्रीचिंग करते हैं, उनको भागवत गीता यूथ ग्रुप को, अनमेरिड यूथ ग्रुप, तो वो जो है उनको कहते, तो उसको वैसी कंपनी में डाल। ऑटोमेटिकली वो सब आए थे, तो सब भजन संध्या टाइप की उसमें गा रहे थे, वो भी कह रहे थे, सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि उनके माता पिता ने ऐसा प्रैक्टिस करवा दिया शुरू से। तो हमारी मिस्टेक क्या है, क्योंकि हमने भागवत में एक श्लोक आता है कि जो माता पिता को माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं है, जो अपने बच्चों को ये ज्ञान नहीं देते कि राइट एज आने पे किस तरीके से भक्ति में लगना है, मतलब भक्ति का ज्ञान शुरू से नहीं देते। भक्ति ज्ञान शुरू से, वो गुरु को गुरु कहलाने का अधिकार नहीं जो अपने शिष्य को भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं देता, और वो पति को पति कहलाने का अधिकार नहीं जो पत्नी को भक्ति के बारे में नहीं चलाता। ये शास्त्रों का, भागवतम का श्लोक है। तो ये कि हमारा जो, जब हमारा उनको पालने का स्टेज था, अगर हम दूसरे कामों में बिजी थे उस समय, हम ही पार्टी कर रहे थे, हम ही घूम रहे थे, हम ही सब कुछ कर रहे थे, सारा कर रहे थे, तो फिर सुबह इस तो निकल गई, बच्चा वो निकल गई, तो अब जो है हमको रिग्रेट। अब ये है कि उनको सुधारने के लिए उनके लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि वो ऐसा यूथ की कंपनी ऐसा मिले, उनके एज की कंपनी मिले, जो हमको प्रयास करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मिलती ऐसी कंपनी मिल जाती है, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी कंपनी में हो सकता है। बट वी लेट मेक एफर्ट्स। हम सोच रहे हैं कि हम कुछ प्रयास, अगर हमने ये नहीं चीज की तो इसका मतलब हमने पेरेंटिंग के नाम पे कुछ भी नहीं किया, जीरो। ये भागवतम में इतना स्ट्रॉन्ग लिखा है कि पेरेंटिंग के नाम पे कुछ भी नहीं किया। और पढ़ाना लिखाना क्या, सब बच्चे अपने आजकल अपना करियर को जानते हैं, थोड़ा सा वो करो, 5th 6th में आके तो अपना करियर का पता लग, क्योंकि सारे फ्रेंड सर्कल उनको पता लग जाता है मेरे को किस लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, बिजनेस में जाना है, इसमें करना है, अकाउंटेंसी में जाना है, सब धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स को करके। इनफैक्ट पेरेंट्स को इतना नहीं पता रहता है जितने बच्चे को 5th 6th के बाद पता लगता है उसको कौन सी लाइन चूज करनी, और ज़्यादातर काउंसलिंग हो जाएगी। और बाकी कपड़ा खाना तो वैसे ही नॉर्मल है, उसमें हमने कोई एफर्ट्स नहीं किया। तो हमने क्या किया, फिर हमने बच्चे के लिए क्या किया, पहले ये क्वेश्चन पूछना। ये नहीं बोल सकते हमने पढ़ा लिखा, वो सब पढ़ लिख लेगा। हमने खिलाया पिलाया, वो तो घर में है, तो हमने बच्चा पैदा किया तो खिलाया पिलाया, वो तो है ही, खाएगा भी। हमने क्या किया इस क्वेश्चन, पेरेंटिंग के नाम पे क्या किया? फर्स्ट वी शुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम आवरसेल्फ, पेरेंटिंग के नाम पे हमने क्या किया? बाहर पढ़ने भेज दिया तो पढ़ लेगा, बाहर पढ़ा, फीस पेमेंट किया और बाकी कर, ठीक है, पेमेंट कर दिया, वो पढ़ लेगा, बाहर भेज दिया। हमने पेरेंटिंग के नाम पे किया, ये तो सब हमने पैसा खर्च किया, ये तो मनी हमारे पास था, हमने बच्चे पैदा किए, उस वजह के मनी किया, तो हम मनी स्पेंड कर रहे हैं।
बट एग्जैक्ट पेरेंटिंग के नाम पे पर्सनली क्या किया है वो हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए। सो वी आवरसेल्व्स आर रिस्पांसिबल फॉर स्पॉइलिंग द फ्यूचर ऑफ आवर चाइल्ड। अभी इतने लोग अभी हम गीता में आए और कुछ लोग नहीं आए। अब सोचिए कि उस बच्चे को भी तो आप सब लोग आएंगे कि पेरेंट्स ने कुछ कुछ ऐसे संस्कार डालेंगे कि ठीक है आप गीता सुन के कुछ करके उसका अब हमने नहीं डाले, वो हमारी एज में आएगा, वो क्या करेगा बेचारा? वो हमारी एज में आएगा तो उस टाइम तो गीता, अगर आप सब बैठे हैं तो सबके पेरेंट्स ने कुछ न कुछ थोड़ा संस्कार डाल देंगे, नाम सुना होगा, कुछ भी नाम भी सुना होगा, ये भी होगा, तो आप आ गए गीता सुनने के लिए कि इस एज में आके ठीक है। अब वो इस एज में पहुंचेगा तो उसको क्या सपोर्ट सिस्टम दिया है? पैसे के अलावा क्या दिया? अगर मनी के अलावा होता तो सारे लोग फिर भागवत गीता और भागवतम नहीं पढ़ते सारे। तो आप बोले हमने मनी दे दिया, अरे मनी दे दिया हमने, वो सारा चीज छोड़ दी, उसके लिए छोड़ दिया। मनी के अंदर वो जब क्राइसिस में होगा उसको जरूरत पड़ेगी, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। व्हाट हैज बीन गिवन टू हिम और हर फॉर सपोर्टिंग इन देयर फ्यूचर? वो क्राइसिस में है, उनको कुछ चिंता है, उनको कुछ निराशा हो रही, कुछ है, कहीं डिप्रेशन, उनको कौन है? ये तो साइकियाट्रिस्ट पैसा लूट के पूरा वो कर देंगे, हर वीक बुलाएंगे, करेंगे फीस का। ऐसा यूएस और दूसरी कंट्रीज में होता है, वो साइकियाट्रिस्ट को काउंसलिंग करेगा, पैसा लेके, एक वीक की फीस होगी, चलो अगले वीक आना, फिर अगले वीक, ऐसा कुछ लंबा कोर्स चला के वो जीवन भर उसके पास जाता रहेगा और ये पैसा उसको देता रहेगा, जितना कमाया उसको मनी देता रहेगा और वो आराम से उसको। बट सेल्फ सपोर्ट सिस्टम क्या दिया है हमने उसको? इसलिए ये भागवत गीता सेल्फ सपोर्ट सिस्टम है। ध्यान दे रहे हैं सभी लोग? किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी काउंसलिंग करने वाले की काउंसलर की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम। इसलिए सारी जगह पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं भागवत गीता का प्रचारण ठीक, इसको पढ़ के समझ ले कोई, फिर बाद में खुद अपने आप बार बार पढ़ सकता है और भी कितनी बार पढ़ सकता है, एक बार समझ ले, समझने के बाद सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम में किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर किसने पूरा इसको ध्यान से समझ लिया। इसलिए हम बोलते हैं कि रेगुलरली क्लास करके समझ लिया तो फिर एक या दो बार ठीक है समझ लिया, लेकिन इस सेल्फ में किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबको ऐसा ज्ञान भागवत गीता का, भागवतम का ज्ञान देना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई भागवत गीता को अच्छी तरह जानता है, भागवत गीता को अच्छी तरह जानता है, भागवतम को, वो दूसरे की काउंसलिंग कर सकता है आराम से, वो दूसरे की काउंसलिंग कर सकता है। नॉर्मली सच काउंसलिंग शुड नॉट बी चार्ज समथिंग, बिकॉज ये तो भगवत गीता का ज्ञान है। तो इतना स्ट्रॉन्ग चीज है भागवत, ये तो भगवान ने नेचुरली बनाए हुए हैं। और ये सबको, हमको अभी स्टेज में अगर हमको आगे भी जरूरत पड़ेगी तो बच्चों को नहीं जरूरत पड़ेगी कि बच्चे जब हमारे स्टेज में आएंगे तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो इज गिवन द नॉलेज टू देम। हम तो अपने बहुत बिजी थे अपने जीवन में, करेक्ट ना? सब लोग बहुत बिजी थे अपने जीवन में, बहुत सारे काम में, फंक्शन करना, इस फ्रेंड ने बुलाया, उस फ्रेंड ने बुलाया, इधर पार्टी में जाना, उधर पार्टी में, उससे बात करना, ये करना। वो बच्चे अपने आप पलते रहे। हमने अपनी तरफ से कुछ दिया नहीं, मेहनत करके कुछ नहीं दिया, मनी खर्च किया। मनी हम बोलते हैं मेहनत से आ रहा, ठीक है, मनी तो हम वैसे ही रहते हैं कि इतना सबके पास सफिशिएंट मनी रहता है कि वो बच्चों को पाल सके, उतना तो हर कोई करता है, अपना रखते ही। इवन गरीब से गरीब भी बच्चा अपना प्रोविजन उसके माइंड में रहता है कि बच्चे के लिए मेरे को पढ़ाने लिखाने के लिए वो सब करना है हमारे इसमें। लेकिन इसके लिए क्या मेहनत किया बस आप बताइए? अब तो सुनेंगे नहीं, अब सुनेंगे किसी के, सबके साथ ऐसा नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। जो देखेंगे ना वो वही करेंगे, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। नहीं, मतलब ये आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन हम ये आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन भागवत गीता जो है बोलता है कि आपने जो संस्कार पक्के डाल दिए हैं वो दुनिया में कहीं पे भी चला जाएगा। हम यहाँ की नहीं मत करें, दुनिया में कहीं पे भी चला जाएगा वो, अगर उसके संस्कार बहुत पक्के हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं। हाँ, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन भागवत गीता के अगर आपने एक बार कैरेक्टर बिल्डिंग कर दिया तो 1 in 100, 1 in 1000 चांस है कि वो उससे फॉल होगा। उसके ऐसा कैरेक्टर बिल्डिंग किया तो हम तो हजारों लोगों को जानते हैं, जिसको कैरेक्टर बिल्डिंग कर दिया वो स्ट्रांग है, वो कहीं नहीं करेगा। अब आप उसको फ्रीली पूरे वर्ल्ड के लिए मैं कहीं भी छोड़ देते, वो दूसरों को सिखा के आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली जब हम भगवत गीता और सब पढ़ते हैं तो वी आर डेवलपिंग
लीडरशिप क्वालिटी, हमको फॉलोअर नहीं बनना है संसार। फॉलोअर, सारा संसार अंधो टाइप फॉलोअर है। यहाँ से ये आया है, ये फैशन आया, ये आया, वो आया, उसका विचार ये, आजकल ये ट्रेंड चला है, चला। वी शुड बी ट्रेंड सेटर, वी शुड बी ट्रेंड सेटर। सारा जगत अभी हमारे जो परम गुरु प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इसको हमको बनाया था, ये जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका गए थे, यहाँ से गए तो अमेरिका उनके जेब में 40 रुपीज थे, जो अमेरिका में चलते नहीं, अमेरिका में डॉलर चलते थे, 1970 के आसपास गए थे। लेकिन वहां जाके उन्होंने जो हिप्पीज थे, जो ड्रंकर थे, जो ड्रग एडिक्ट थे, जो इलिसिट रिलेशनशिप में थे, सब कुछ थे, सारी बिगड़ी आदत थी, उनको साधु बना दिया। उसमें से कहीं भी सुबह 3 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, हिंदू भी नहीं करते हैं, क्रिश्चियनिटी और उसमें थे, स्नान करते हैं, शेविंग हेड और ये करके, और भगवान का चैंटिंग और करते हैं। वो उस पर उन्होंने भागवत गीता, भागवतम कई बार पढ़ी, उनका पूरा जीवन प्यूरिफाई करते हैं। ये एक इंडियन जो 70 की एज में जा रहा है और वहां जाके सब कुछ चेंज कर रहा है। तो उसने मतलब लीडरशिप क्वालिटी बताया जो, और जाके सब कुछ, लोग वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करते हैं ना, हम लोग तो नॉर्मली होता है कि वेस्टर्न कल्चर जो भी कॉपी करते, उन्होंने वहां कोई चेंज कर दिया, तो हम उसी परंपरा, उसी फॉलोअर, उसी में आ रहे हैं, मतलब हमारे जो ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये जो है, हम जब हम भागवत गीता, भागवतम पढ़ेंगे तो हम में लीडरशिप क्वालिटी आएगी, मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। एक डल से डल आदमी भी, हमने तो कई ऐसे टीचर सीखे, डल से डल आदमी जिसको कुछ तो कभी बोलता भी नहीं था मुंह से, आज वो भी लीडरशिप पोजीशन में है, क्योंकि उसने भागवत गीता और उससे रिलेटेड सारी क्वालिटीज करके अदाउ ये और शी कैन टीच। आप एक नाम नोट करिए, मैंने पहले भी नाम दिया था, आपने याद है? आप उसका एक बार लेक्चर पढ़ के मेरे को बताना, उसको फीडबैक देना। बहुत अच्छा है। हाँ, नाम क्या था उनका? मैंने बोला नहीं, निताई सेविनी माता जी, निताई सेविनी माता जी 6 लैंग्वेज जानती है, 6 लैंग्वेज जानती है। आप जरूर एक बार पढ़ के मेरे को फीडबैक देना, एक बार बताओ। कोई सा भी लेक्चर का पिकअप कर लेना, कोई सा भी। निताई सेविनी माता जी वाइजाग में है, वाइजाग में, वो गुजराती है बेसिकली, लेकिन गुजराती, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और कितनी में एक और लैंग्वेज करके 6 लैंग्वेज आती है, 6 लैंग्वेज। और लेक्चर सब निताई सेविनी देवीदासी या माता जी बोलते हैं, निताई सेविनी। जरूर सुनना उनका लेक्चर करते हैं, स्पिरिचुअली सर है, इस्कॉन से ही, जरूर जरूर सुनना। हाँ? नहीं, और भी कई लेक्चर हैं उनके, कई। हाँ, बस नाम ही डाल दीजिए उनका, उनके नाम से मिल जाएगा। निताई, NITAI। हाँ, आप उनके कभी भी टाइम मिले तो स्पेशली विमेन के लिए, और बहुत अच्छा, बहुत सारे लेक्चर, हजारों लेक्चर, हजारों, वर्ल्ड फेमस। उनको US UK सब जगह बुलाया जाता है। ऐसे एक नहीं, ये तो एक मैं बता रहा हूँ, ऐसे कई आपको मिलेंगे। ये सब क्या है कि लीडरशिप, मतलब वो दूसरों को भी अभी, ठीक है। तो ये जो है व्यक्ति को ऐसा सिखाना पड़ेगा। वैसे अगर आप ऐसे कोई यूथ को भेजना चाहे तो यूथ को भी भेज सकते हैं, कई जगह यूथ की भी क्लासेस होता है, जो ऑलरेडी 16 क्रॉस करके, तो उनका दूसरा जो फ्रेंड्स और सर्कल है उनको प्रॉब्लम मिल सकता है, वो भी है। जैसे अभी ये ऐसी क्लासेस चल रहा है, ऐसा किड्स का भी क्लासेस चलता है, और ऐसा यूथ का भी क्लासेस चलता है, यूथ बॉयज़ का भी चलता है, यूथ गर्ल्स का भी चलता है क्लासेस। तो आप उसमें से अभी मतलब ऐसी संगति दे सकते हैं जैसे वो। एक चीज बोलना था, हाँ, बट अगर बच्चों का आर्गुमेंटेटिव फेज है कि कुछ करने बोल रहे हो तो मत करो, फिर एज अ मदर वी शुड लर्न, टेक अ स्टेप बैक, मत फोर्स करो। हाँ, वो तो है। वो आपको संस्कार मिले ना बचपन से, आप आए ना यहाँ पे, बच्चे भी सीखेंगे। वो ठीक बोल रहे हैं, वो चीज़ के देखेंगे, सीखेंगे, बट मेक इट इजी, मेक फेथ इजी फॉर देम टू फॉलो, दे विल लर्न।
इसमें है कि उनको अप्रोप्रिएट, अभी अगर बड़े होंगे तो अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट दिया जाए। और अभी भी बड़े स्टेज में भी वैसे वो चांस तक हो दिया तो फिर भी अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, अगर उसके लिए हम सोचेंगे, उसके लिए सर्च करेंगे, थोड़ा एफर्ट्स करेंगे तो हमको मिलेगा उसका रिजल्ट कि इनको कहाँ किधर एसोसिएट करना चाहिए। So what I do with whenever I come here, so when we are having dinner together, so normally everybody is sharing their day of this way. So I make a point that I explain what we have read. हाँ, Oh, this is what we heard from Gita ji, so this is how we should do. So Nice. somehow it's going in there. Of course, हाँ. they'll discuss, they'll argue, no problem. This we also discussed. थोड़ा कुछ भी whatever. They'll argue, ठीक है, but But they are hearing whatever we are Yes. saying. Yes. That's going on. They are Going in talking. that What direction. you are saying. yeah. अब जैसे मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ, जरूरी नहीं कि आप सारी बात मेरी मानेंगे, फिर मैं बोल के चला जाता हूँ, ठीक है ना, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट, मैं बोल के चला जाता हूँ। ऐसे ही पेरेंट्स को वैसे होना कि बोलना है, जरूरी है, बोलेंगे, लेकिन उनका है कि आर्ग्यूमेंट करेंगे, आप ऐसे हैं, आप हमेशा ये बोलते रहते हैं, ठीक है, सुन लिया, तो दैट इज आवर टॉलरेंस फॉर्म, बिकॉज वी आर पेरेंट्स, उतना टॉलरेट करना पड़ेगा इसके बदले में, क्योंकि जब भी कुछ whenever you introduce something new, there will always be resistance there, तो बच्चों की तरफ से भी रेजिस्टेंस आएगा, बट पेरेंट्स उसको टॉलरेट करना। But Guruji, I've also noticed one thing, जो जैसे Ritika said that हम लोग जो करते हैं, जो संस्कार करते हैं, जो घर में पूजा करते हैं, let's say our children don't follow it, but इतने सालों तक करते हुए, देखते हुए, तो जब वो बड़े हो जाते हैं, और let's say we have missed that event एक दिन, तो वो फिर बोलते मम्मी क्यों नहीं किए, आज ये क्यों नहीं हो रहा है, आज ये क्यों नहीं हो रहा है, I'll say something like an excuse कि बेटा आज ये नहीं कर रहे हैं, आज ये सुविधा नहीं है, that's it. They have it in the back of their mind. Don't think that they don't have it, but they have it. The sanskar is that they're seeing it. They are seeing उनकी माँ कर रही है, Because तो kids also, they all will kids expect have done the better half, or maybe I don't know. I सो mean, ये सीख के, एक ही ट्रेडिशनल चीज नहीं खानी, खाली बस उसको जीवन भर अगरबत्ती घुमाना नहीं सीखना, कई वो बोलते हैं वही संस्कार हो गए, और संस्कार मतलब उसको आगे और भी एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से गीता के जो और भी, गीता के ऊपर बहुत सारे लेक्चर भी, गीता तो मैं तो डायरेक्टली गीता पढ़ा रहा हूँ, बट इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर हैं, टीचिंग्स फ्रॉम भागवत गीता भी लेक्चर्स हैं, ऐसे बच्चों के लिए टीचिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसी के ऊपर ही, गीता के ऊपर। मैं तो ट्रेडिशनल वे में श्लोक का ट्रांसलेट करके आपको अच्छे, क्योंकि आप तो मैच्योर वाले, लेकिन उससे टीचिंग्स क्या क्या, ये क्या क्या सब करके उसको सिखाते, बट समहाउ इट शुड बी इंट्रोड्यूस, इवन दो देयर इज रेजिस्टेंस, इवन दो देयर इज अपोजिशन, इवन दो देयर इज आर्गुमेंट, सब कुछ चीज को टॉलरेट करके ये करना ही है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की वही चीज याद रखें, हमको याद नहीं कितना दान दिया, कितना पैसा दे के, उससे कई गुना ज्यादा सब कमा लेंगे और सब कर लेंगे आगे, वो सब चीजें उतना याद नहीं रखेंगे, याद क्या रखेंगे कि क्या कैरेक्टर बिल्डिंग किया था, वो सारे टाइम याद रखेंगे। अगर हमारे फादर ऐसा नहीं करते, मदर ऐसा नहीं करते, तो अभी हम कहाँ पे होते हैं, बाकी संसार में बाकी सबकी जो हालत हो रही, मन कितना वेल्थ छोड़ा, क्या छोड़ा, उसको कुछ याद नहीं, ठीक है जो भी छोड़ा था उस समय, जो भी छोड़ा था उसको तो अभी कई गुना ज्यादा हो जाता है, नेचुरली टाइम के साथ साथ तो वैसे ही बनता रहता है, लेकिन उस चीज को उतना याद नहीं रखें, क्या याद रखेंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे, सो दैट स्टैंड अप कर सकते हैं सोसाइटी में, कभी भी कुछ है ऐसा डिप्रेशन में या पीछे नहीं हट गए क्या है कुछ है। तो ये भागवत गीता और भागवतम ऐसे ग्रंथ हैं को ये स्पिरिचुअल लीडरशिप सिखाते हैं, कैरेक्टर के बिल्डिंग, इसके आधार पर कोई वो कर सकता है। बाकी सब नेता आएंगे चले जाएंगे, सब नेता आएंगे चले जाएंगे, कुछ फायदा नहीं ऐसे नेतागिरी से। ये है लीडरशिप जो है कि वो हमेशा खड़ा रहे अपने पैरों पे, जिसको बोलते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा रहना, वो खड़ा रहेगा और आगे स्टैंड अप करके बाकी सारी चीज़ों को ले सकता है, तो बच्चा याद रखेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने ये किया। बाकी सारी चीज़ें तो बड़ा बिजनेस बना के दे दिया, बाद में चला उसका कैरेक्टर ही खराब है। तो जैसे अम्मा ने इसका 2 ब्रदर को दिया था, एक ने उसको 0 पे ला दिया और एक ने उसको 10 टाइम्स कर दिया, जो दिया था अमाउंट दिया था उसने एक ब्रदर ने 10 टाइम्स कर दिया, एक ब्रदर ने उसको, अभी पुलिस उसके पीछे पड़ी भाग रही है, इंक्वायरी चल रही है, घर भी बचेगा नहीं बचेगा उसके बाद। 2 एक साथ दिया था, बराबर दिया था, ठीक है। तो हम ऐसा देख सकते हैं।
तो किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो जब व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है, ये फालतू की चीज है, ये जो हमने अपने अंदर में ले रखी, तो जब इसको हटाएंगे, भगवान के लिए स्पेस करेंगे, या ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं, वाइस वर्सा, भगवान को एंटर जबरदस्ती करवाएंगे तो ये चीजें हटेंगी, एंटर करवाएंगे तो, क्योंकि अभी हम मोर फोकस रहेंगे कि मेरे को क्या करना है, बाकी क्या कर रहा है उसको ध्यान नहीं देना, मेरे को क्या करना है। ये भगवद गीता फोकस बनाती है। हमने एक श्लोक पढ़ रखा है, आप लोगों को याद नहीं होगा, इसमें एक श्लोक है, व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि, एक देखिए मेरे पास श्लोक, मैंने पेज जैसे ही पलटा है तो सामने हो जाएगा, 41 श्लोक था, 41 श्लोक इसी चैप्टर का जो हम पढ़ रहे थे, इसमें आप भूल गए हैं लेकिन पढ़ते हैं, व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि एक एक नंदन बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हमने बोला था व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि मतलब जैसे बिजनेसमैन की इंटेलिजेंस क्या रहती है, बिजनेसमैन क्या सोचता है, हमेशा हर पार्टी में जाएगा, सब जगह जाएगा, किससे मिले क्या सोचता है, प्रॉफिट कहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है, एक ही जगह बुद्धि रहती है। ऐसे जो भगवान का भक्त रहता है उसकी बुद्धि एक ही जगह, प्रसन्न करना ईश्वर, ईश्वर को प्रसन्न हाँ करना। ईश्वर को, yes that is the object, लक्ष्य है to please the Lord। कौन सा काम है, कौन सा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिसीजन लेने का फॉर्मूला क्या है। सपोज करो कि आप, एक एग्जांपल में बार बार ये एग्जांपल, सब लोग आप अभी क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, क्लास में आ रहे थे, आप घर से चलने के लिए रेडी हो, इसके पास आपका फोन आ गया, किसी फ्रेंड का, बहुत क्लोज फ्रेंड का फोन आया, और एक जो है वो कोई पार्टी है, या उसमें पहले नहीं बताया था, कुछ ऐसे पार्टी है, वहाँ पे आ जाओ सब लोग असेंबल हुआ आ जाओ। अब हम विचार करेंगे कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, आगे ना यहाँ पे भ्रमित होगा, अब डिसीजन कैसे दो, डिसीजन ऐसे, ये तो एक एग्जाम्पल बताने से कई एग्जाम्पल लाइफ में रहेंगे, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, करना चाहिए। तो आपको ये देखना है, डिसीजन लेने का क्राइटेरिया होना चाहिए, किस चीज में लॉर्ड प्लीज होंगे, प्रसन्न होंगे, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, बाकी को मैं मैनेज किसी तरीके से कर लूंगा या कर लूंगी, बाकी संसार की सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी अगर मैंने लॉर्ड को प्लीज कर लिया। अगर मेरे को कुछ एक्सक्यूज भी देना पड़े तो मैं कोई एक्सक्यूज दूसरी जगह दे दूंगा, बट फर्स्ट मैंने माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू प्लीज द लॉर्ड। ऐसे जीवन में हर क्षण आएगा, इसका साथ दो या इसका साथ दो, इसके फेवर में बोलो या इसके फेवर में बोलो, तो कैसे डिसीजन लेंगे कि कौन के फेवर, किसका फेवर लेने से लॉर्ड विल बी प्लीज विथ मी। अगर दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल के, फिर भी दोनों में से अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस करना है तो किसके फेवर लेने से, किसका फेवर लेने से लॉर्ड प्लीज, वो डिसीजन हमेशा सही रहेगा। जो ऐसा ऐसा डिसीजन लेते जाएंगे जिससे आप देखेंगे कि जो है वो भगवान पसंद। हर जगह पे है। अब जो लोग एकादशी करते हैं, एकादशी अभी एक सबसे बड़ी एकादशी आने वाली है 26 जून को, उसको निर्जला एकादशी। 26 नहीं, वो इस्कॉन में, एक्चुअली इस्कॉन के कैलेंडर, इस्कॉन के कैलेंडर के हिसाब से 26 थे, हमने इसलिए कैलेंडर भी दिया सबको 26। सो हम लोग, हाँ हम लोग सब 26 निर्जला, पांडव निर्जला एकादशी इस साल भर की सबसे बड़ी। तो इसमें जो लोग फास्टिंग करते, डिवोटिस करते, बिना पानी के, बिना वाटर करते, खैर जिसका जैसा हेल्थ परमिट करता है, बट तो अब जो है उसमें कुछ मैरिज के सीजन भी हैं, उस टाइम मैरिज भी, कुछ दूसरी जगह आना जाना ये करेंगे। अब ये परीक्षा का टाइम रहेगा कि आप उसमें एकादशी फॉलो कर पाते हैं नहीं। यही तो यहीं पे है। How you're pleasing the God. Yes. What is the main priority? I think that is the determination you have to decide. You have to decide means you should have knowledge about it. The willpower Yes. has to be strong. इसलिए बोला उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह ये भक्ति के में थी, हमारा बाहर का डिटर्मिनेशन जो भी होगा,
लेकिन ये भक्ति में भी चाहिए उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह, एंथुजियाज्म टुवर्ड्स आवर डिवोशनल सर्विस। निश्चय इज डिटर्मिनेशन, फर्मनेस, डिटर्मिनेशन एंड धैर्य। अब परीक्षा के वजह से आप लोग देख सकते हैं क्या करना है, क्या नहीं। तो मेरे को भी जाना है बाहर, अब मेरे को मैरिज में ही जाना है। अब दो है, एक तो वहां पे जाके कुछ नहीं खाना, एक वो तो है सही, बट वेदर आई शुड गो और आई शुड नॉट गो, क्योंकि 2 दिन का है प्रोग्राम। तो मैं उनसे बात करूँगा चेक करके कि अगर मैं 27 मैरिज 27 की, बट इससे पहले का प्रोग्राम ये इन्हीं का है, सेंचुरी वालों का ही उनका है, ऐसा नहीं लाना है। 26 से 28 तक 3 दिन का। तो 28 को मैं आ रहा हूँ, हालांकि 28 को भी मेरा बुकिंग था, फर्स्ट हाफ पे बुकिंग चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे 28 का मैरिज में उन्होंने भजन संध्या का किया। तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पे एक दिन रुको या इधर भजन संध्या, तो फिर उस दिन आ रहा हूँ, वो एक दिन उधर छोड़ के आ रहा हूँ, इधर भजन संध्या है, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल प्रोग्राम, वो डिवोटी है, उनके बेटे की मैरिज है, बट उन्होंने मैरिज से पहले अपना, मैरिज 2 दिन बाद है, लेकिन मैरिज से पहले उन्होंने कीर्तन का, भजन का प्रोग्राम रखा। तो मैंने उनसे बोल दिया कि वो मेरे लिए जरूरी अटेंड करना भजन का प्रोग्राम। अब उसको भी 26 को, वैसे वहाँ पे भी कुछ नहीं खाना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं खाना है, बट वहाँ पे वेदर आई कैन कैंसिल फॉर एक दिन का ही प्रोग्राम रखो या 2 दिन का रखो, वो बुकिंग ऑलरेडी हो गई थी। आजकल तो वो फलाहार बना के रखते सब। हाँ नहीं, फलाहार भी थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि वो सब बड़ी बड़ी होटल्स में है, सब वो करें, उसका उतना शुद्धता भी नहीं रहेगी, तो सब वो देखना है कि कैसे करना है इसको। एकादशी तो रखना ही है, बट कैसे मैनेज करना है उसको। सो ये सब टाइम टेस्टिंग टाइम रहते हैं, और देखना है कि एक दिन का तो कम कर ही दिया उसमें से, क्योंकि इधर इस्कॉन का ही उनको भजन का प्रोग्राम उन्होंने रखा है, दूसरा मैरिज है, ये ऐसा हमेशा आता है। अब हमारे साथ वाले तो उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब क्या करेंगे एकादशी, जैसे आपकी क्लास होती है ऐसे कहीं पे क्लास होती है। तो हम लिफ्ट में मिले थे, तो हमारी वाइफ ने बोला कि अरे क्यों नहीं करना, एकादशी करना, हम वहाँ पे रहेंगे, आपको एकादशी करवाएंगे वहाँ पे। एक जगह पहले करवाई थी हमको ऐसे कि आप फ्रूट शूट्स लेके एकादशी करें, मैरिज के एक दिन पहले कर देंगे कुछ वो जो फंक्शन होता है। सो ऐसा टेस्टिंग टाइम, ये भी एक एग्जाम्पल है इसमें, मतलब एकादशी एग्जाम्पल दिया कहीं जाना। तो देखिए, लॉर्ड इज ए पर्सन, ही इज वॉचिंग अस, तो हम कितना सेक्रीफाइस करें वो भी हमारे लिए उतने तैयार है। भागवत गीता का एक श्लोक है 18.55 में, 5th श्लोक है 18, ठीक है 55 में या आगे का, चाहते 80 एक में देखता हूँ मैं, इसमें इसी में क्या 55 वाला ये या वो दूसरा श्लोक है, इसका नंबर थोड़ा सा नहीं, वो अलग है, लेकिन इसी में एक श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। जो जिस भाव से, जिस तरीके से मेरी भक्ति करता है, मैं उसको वैसा फल देता हूँ, भगवान वैसा ही रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि, ये है श्लोक नंबर 4.11, 4th का 11 है, हम अभी पढ़ेंगे आगे, 4th चैप्टर का 11th श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्षद। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसी के अनुरूप उनको फल देता हूं। जितने जिस भाव से शरण करेंगे, तो अब यहाँ भी मैं एकादशी का एग्जांपल देता हूं। एकादशी में मतलब हम एकादशी कर रहे हैं, मतलब भगवान की पार्शियली शरण ले रहे हैं कि भाई हम आपका नाम ले रहे हैं, आपके लिए एकादशी कर रहे हैं। तो जिस जाओ उसके अनुसार उसका फल। तो जो जितना मेरे लिए समर्पित होता है, मैं उतना उसके लिए, उसके अनुसार फल। तो ये हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम भगवान के लिए कितना समय निकालते हैं, कितना एफर्ट्स करते हैं, कितना बुद्धि लगाते हैं। मुझे आपके कारण हम सब लोग ने आई थिंक पुरुषोत्तम महीना में ये और बेहतर आप अच्छा, बहुत अच्छी तरीके है। इनफैक्ट कल मैं जिस घर में गया था, वो भी हमारे क्लास के मेंबर है, वो
we all read it, yeah? We all, हाँ. मेरे ना point कि आप बोले 20 करो 10 करो जो भी करो जिसकी हाँ, जैसी इच्छा yes. जैसी श्रद्धा है वैसे Yes, करो, yes. right? अभी मैं कहता हूँ कई लोगों ने बहुत सारे दूसरी क्लास के मेंबर्स ने इतने एफर्ट्स किए हैं। हमने उनका एक चार्ट भी बनाया था कि आप दिन में कितनी सुबह कितनी माला जपेंगे, ये टिक मार्क करके देना, उसके बाद मार्किंग होगा, फिर आपको एक प्राइज मिलेगा और ये करके ऐसे ही थोड़ा मुझे देने के लिए 4 माला करेंगे कितने बजे तक 5 इसके इतने मार्क्स है। 4 बजे सुबह अगर 8 बजे तक 4 माला करेंगे तो इतने मार्क्स है इसके इतने। आपने तो जिन्होंने कभी 16 राउंड्स नहीं किए उन्होंने भी इस चक्कर में 16 राउंड्स कर लिए। 16 राउंड्स करके उसको क्या कितने बजे उठे कितने बजे सोए ये सब कर जस्ट फॉर दिस मंथ ओनली, कुछ जो कल तक खत्म हुआ। तो इस तरीके से उसमें तो सब में उत्साह था, कंपटीशन भी थी बहुत सारे तरह से कि हाँ ये करेंगे। फिर उसके बाद नाम भी हर वीक में नाम अनाउंस करते थे, इसने इस बार इस लास्ट वीक में ये किया। तो इधर स्टार्टिंग है क्योंकि इधर ज़्यादा नए थे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन उधर काफ़ी टाइम नंबर ऑफ ईयर्स काफ़ी हो गए। तो उस तरीके से उनको उत्साह देने के लिए थे। मॉर्निंग आरती कितने बजे की, मॉर्निंग आरती की, इवनिंग आरती की और ये सब कुछ, और बीच में से डेली भागवत गीता के भागवतम का श्लोक पढ़ा नहीं पढ़ा ये सब उसमें लिखा हुआ था चार्ट। तो टिक मार के कितने बजे किया, तो इसको लोगों को उत्साह देने। तो ये भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। तो इसलिए हमारे ऊपर हम भगवान के लिए कितना एफर्ट्स कर रहे हैं, बस उसके अकॉर्डिंग हमें रेसिप्रोकेशन। कोई बोलेगा प्रभु भगवान ज्यादा क्यों नहीं कर सकते, हम कम कर रहे हैं तो भगवान ज्यादा क्यों नहीं कर सकते हमारे लिए, उतना ही क्यों रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो भगवान कर सकते हैं, भगवान पूरा रेसिप्रोकेट करने को तैयार है, बट हम रेडी नहीं है भगवान की उतनी कृपा लेने के लिए। वी आर नॉट रेडी, हम भगवान को उतनी कृपा कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हाँ फिर से आ जाते हैं, श्लोक पे आ जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसा ही आश्रु बुद्धि परि अवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावना मृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए, कृष्ण भावना मत शब्द जहाँ पे भी आता है उसको समझो भक्ति, ठीक है। भक्ति की जगह कृष्ण भावना मत क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसलेशन में, जबकि उधर श्लोक में भक्ति लिखा रहता है यहाँ पे, क्योंकि फिर अगर भक्ति लिखेंगे तो फिर सब लोग प्रश्न पूछेंगे भक्ति किसकी करें, कौन है भगवान। तो सब कंफ्यूजन हटाने के लिए उसके लिए क्या कर दिया, कृष्ण मतलब स्पेसिफिकली कृष्ण की कुछ कर दिया। फिर नया एक चैप्टर नहीं स्टार्ट हो जाए कौन भगवान है, किसकी भक्ति करें, क्या करें, उसके लिए लिख दिया कृष्ण, ठीक है, कृष्ण की भक्ति। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति में संतुष्ट हो जाता है उसके लिए तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। सबको याद है ना कौन सा तीनों ताप, हम 2-3 बार बता चुके हैं क्लास में। 3 ताप कौन से होते हैं जिसके कारण संसार में हमें मिजरी से कष्ट मिलते हैं, सबको याद रहना चाहिए। Three kinds of miseries in this material world, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ठीक है ना, बताया था ना। आदि देविक, आदि भौतिक, आदि देविक कहाँ से मिलता है, जो ऊपर से आता है, जैसे आंधी तूफान साइक्लोन सुनामी ये सब जो आता है, ये कष्ट जो आता है ये भी होता है ना, कई बार फ्लड हो गया, लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, सुनामी आया था, तो ये आदि देविक होता है। और दूसरा कौन सा होता है, आदि भौतिक, जो एक दूसरे को जी एक दूसरे को देते हैं। कोई हमारा मित्र या कोई शत्रु या कोई हमारा फैमिली मेंबर या ये या फिर मॉस्किटोस या वायरस और ये सब चीजें जो भी इस संसार की सारी चीज जीव हैं वो हमको जो कष्ट देते हैं उसको बोलते हैं आदि भौतिक बोलते हैं। और आदि आत्मिक कष्ट कौन सा है, सेल्फ, हमारा हम सोचते सोचते नेगेटिव थॉट्स करते 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 अपने आप को कष्ट देते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ काम ही नहीं, तो हम सोच रहे हैं अपने बारे में सोचते जा रहे हैं, ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा क्या होगा, ऐसा करते 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 पूरे नेगेटिव। ये आदि आत्मिक 3 प्रकार के। तो यहाँ पे क्या बताया श्लोक में बताया,
जो कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति, जो भक्ति में संतुष्ट है, तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। वो तीनों तापों से अपने आप को फ्री रखता है। उसके पास टाइम नहीं है सब चीज सोचने का, उसका मन तो भगवान में लगा रहता है। मन को भगवान में लगाने के एडवांटेज ही एडवांटेज। कोई दूसरा थॉट्स आप बोलेंगे तो दूसरा थॉट्स नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे भाई दूसरा थॉट्स लाने की जरूरत नहीं, जो होना है वो भगवान ने प्लान किया हुआ। आपके थॉट से आप दिन भर भी कुछ सोचते रहो तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कुछ भी नेगेटिव सोच लो, कुछ भी नहीं होने वाला है, ना कितना भी पॉजिटिव सोच लो, कुछ भी नहीं। हालांकि जो साइकेट्रिस्ट और ये बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, लेकिन वो सही आंसर नहीं पाते। व्यक्ति पॉजिटिव कहाँ से लाएगा? क्या सोचेगा पॉजिटिव? ठीक है सोच ले, बहुत अच्छा, ऐसा आर्टिफिशियल पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा। इसलिए ये भागवत गीता सबसे ऊपर है। ये पॉजिटिव सोचो, वो पॉजिटिव, अरे आदमी इतना पॉजिटिव लाएगा कहाँ से सोचने? बेस्ट भगवान के बारे में सोचो, द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन इन द इंटायर क्रिएशन। उससे ज्यादा पॉजिटिव क्या? कुछ भी नहीं, उससे उनमें कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं। हमेशा कंप्लीट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सोचता है तो भगवान से पॉजिटिव कुछ है नहीं। अगर कोई उनके साथ नेगेटिव कर ले तो भी उसके साथ नेगेटिव नहीं करते। वो असुरों को भी मार करके उनका उद्धार कर देते हैं, उनको मोक्ष दे देते हैं, मार के भी उद्धार देते हैं। लोग सोचते हैं उनको मारना, जो कौरवों को मारा था, लेकिन उधर उनका भी उद्धार कर दिया था, उनको भी मोक्ष दे दिया। तो भगवान मतलब मोस्ट पॉजिटिव के बारे में सोचना है। अगर सब लोग सोचते हैं अरे पॉजिटिव सोचना चाहिए, जब कुछ नेगेटिव मूड है पॉजिटिव क्या सोचेगा आदमी? पॉजिटिव सोचेगा, जो भी सोचेगा ऐसे आर्टिफिशियली झूठा ही सोचेगा। अरे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं ये करूँगा, अरे सब हो जाएगा, सब कहाँ से? लेकिन अगर भगवान के बारे में सोचा तो अरे भगवान की लीलाएं, गुण सोचना मतलब उनके बारे में कुछ पढ़ा होना चाहिए ना, तभी तो उनकी लीलाएं भागवत में पढ़ा होगा तो लगेगा कि इससे पॉजिटिव पर्सन, भगवान से पॉजिटिव पर्सन कोई। तो व्यक्ति जो है अपने आप उसका लेवल जो है ऊपर उठ जाएगा। भगवान से संबंधित कथा है। तो इसलिए जो इस प्रकार से कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, उस तीनों तापों से। और जो देवी प्रकृति जो होना है तो होना ही, बस नीचे अपना अरेंजमेंट कर ले। अदरवाइज सुनामी आना है, ये आना है, वो आना है, तो जो होना है तो उसके लिए जो भी तूफान आ रहा है थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं कि भाई अपने खिड़की दरवाजे बंद किए, ये किया, वो किया, ज्यादा यही तो करते हैं, और तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और बाकी जो है भगवान को जो करना है, तो बेटर है कि हमारा जितना ज्यादा ध्यान भगवान में लगा रहेगा। उसके लिए ध्यान आर्टिफिशियली नहीं लगाना, हमको भगवान के बारे में ज्यादा सुनना और ज्यादा पढ़ना है उनके बारे में। इसलिए जब ये आप सुनोगे ना लेक्चर, ये इनके माता जी के विनीता सिंह करेंगे, आप देखेंगे बहुत एक से कभी टाइम निकाल के एक से एक लेक्चर ढूंढिए, उसमें से बहुत वैरायटी के लेक्चर हैं। आपको जो देखना है आपके काम का कैसा है, उनके लिए तो वैसे भक्ति में सारे काम के, लेकिन जो है वो कुछ काफी सारे अच्छे लेक्चर है जो डायरेक्ट मोटिवेट करते भगवान के बारे में बता। तो संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। तो जिसकी चेतना तुष्ट हो गई इंटरनली, पूरी चेतना की भी हमने डेफिनेशन बताई थी, आपको शायद याद नहीं हो, लेकिन चेतना में मन बुद्धि अहंकार तीनों रहता है। वो जिसपे उस पे अगर चेतना भगवान पे स्थिर हो गई तो इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो भगवद गीता खाली स्पिरिचुअली नहीं बता रही भगवान के बारे में, तो पता ही नहीं, ये भौतिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे संसार, बट इसको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा भागवतम जो एग्जाम्पल भागवतम में दिए, भागवतम के लेक्चर, ठीक है, 66 श्लोक है, इसको करके फिर खत्म करते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत् शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अब इसमें तो एकदम क्लियरली लिखा है कि जो कृष्ण भावनामृत में, मतलब भक्ति में, हमें बोलते ना भक्ति की वजह कृष्ण भावना, सब जो कृष्ण भावनामृत में, ब्रैकेट में आप भक्ति भी लिख सकते हैं,
क्योंकि कृष्ण की भक्ति, इसलिए कृष्ण नाम ही लिख दिया तो लोग कंफ्यूज नहीं। तो जो कृष्ण भावना व्रत, कृष्ण भावना शब्द है उसका मतलब वो भक्ति के बारे में। तो जो कृष्ण भावना व्रत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि न तो दिव्य होती है, न ही मन स्थिर रहता है, और जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख भी कैसे मिल सकता। तो जिसकी बुद्धि भक्ति से या भगवान से संबंधित नहीं, उसकी बुद्धि ना तो दिव्य हो सकती, वो उसकी बुद्धि मतलब नीचे। इस संसार का कोई कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, अगर वो भगवान में उसकी बुद्धि नहीं लगी है तो इसका मतलब वो डल है। भागवत गीता भागवतन के हिसाब से वो उसकी बुद्धि डल है। चाहे इस इंसान बोलते हैं ना ये व्यक्ति बहुत होशियार है, इसके बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंस उसकी खत्म हो जाएगी। जैसे सुनामी आएगी तो क्या बुद्धि क्या काम करेगी? तो सुनामी है तो क्या बचेगा? तो साइंटिस्ट हो कितना भी इंटेलिजेंट खत्म हो जाएगा। या किसी से कुछ उसका भौतिक रूप से वाद विवाद हुआ है तो वो क्या करेगा? ज्यादा उसको भौतिक बुद्धि ज्यादा काम नहीं आती, लेकिन जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो चीजों को सॉल्व करती है। तो इसलिए लिखा है, लेकिन उसके लिए भगवान से हमारा संबंध होना चाहिए, भक्ति से कनेक्शन होना चाहिए हमारा। और कनेक्शन ऐसे नहीं, कनेक्शन के लिए डेली उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उनका नाम, उनका स्तुति, उनके लिए प्रार्थना, इस तरीके से हमारा कनेक्शन बना रहे। फ्रेंडशिप में होता है, किसी को 6 महीने 1 साल कॉल नहीं किया तो क्या है, भूल जाते हैं ना एक दूसरे को, 1-2 साल फिर फ्रेंडशिप कम हो जाती है। तो भगवान से तो फ्रेंडशिप कराने के लिए रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। उनसे बातचीत करने का क्या तरीका है? एक तो उनका नाम लेने का, हरे कृष्णा का। आप में से कुछ लोग जब कराएंगे तो ये इसमें जितना ज़्यादा गहरा संबंध रहेगा उतना ज़्यादा व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम फुल सॉल्व कर देगा संसार, क्योंकि इनसे संबंध है, भगवान से संबंधित उनके नाम के द्वारा वो गाइड करेंगे। भगवान बोलते हैं, इसकी भागवत गीता के 10वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति। इसका मतलब क्या? देख, तेषां मतलब उससे, तेषां सतत युक्तानां, समझ गया आप? इसका कंटिन्यूसली युक्त कनेक्टेड है, जो भगवान से कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनको भजता है। उसके लिए भगवान ही बोल रहे हैं अर्जुन को, उसके लिए भगवान क्या करते हैं? ददामी बुद्धि योगम, तुम उसको बीच में बुद्धि प्रदान कर। ये मटेरियल बुद्धि नहीं, अभी तो सारे इंटेलिजेंट लगे, वो वाली बुद्धि जो उसको जरूरत है, उस बुद्धि को मैं देता रहता, जिससे वो सही रास्ते पे चलते मेरे पास में आ जाए, जो भगवान से करें। तो यहाँ पे भी ये ऐसा लिखा है, देखिए इस वैसे कैसे लोग जो कृष्ण भावनाव्रत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, तो ऐसा हो गया कि हमें अपने फ्रेंड को 1 साल बाद कॉल करना है, अरे भाई मेरे को थोड़ा एक जरूरत, तेरी सहायता की जरूरत है। वो बोलेगा अरे भाई 1 साल तक तो आप थे, अभी बोल रहे मेरी सहायता की जरूरत है। कुछ हमारा आपका तो कोई कनेक्शन ही नहीं, 2 साल तक तो कॉल नहीं किया, और अभी सडनली कॉल करके बोल रहे मेरे को आपकी अर्जेंट जरूरत है। सुनेंगे भगवान? सुनेंगे? या कोई भी फ्रेंड भी करेगा उसको उतना ज़्यादा, अगर जिससे कनेक्शन नहीं तो, अरे मेरे को अर्जेंट हेल्प चाहिए कुछ। भगवान से अगर फ्रेंडशिप में तो डेली का होना चाहिए। भगवान तो बोल रहे हैं मेरे लिए कोई, अगर वो बहुत बड़ी संस्कृत के श्लोक नहीं आते, बहुत बड़ी स्तुति नहीं आती, तो सिंपल हरे कृष्ण नाम तो आता है। मेरा बातचीत करने का सबसे सिंपल तरीका ये है, मेरे से बातचीत करने का सबसे, ध्यान दीजिए सब, बातचीत करने का सबसे सिंपल तरीका है ये है कि मेरा नाम, और मेरा नाम लोग मेरे रेसिप्रोकेट करूँ। भगवान बोलते हैं कि जो कोई व्यक्ति मेरा नाम लेता है मैं आ जाता हूँ, मैं उसके बुलाने पे, जैसे हरे कृष्णा बोलता है हरे कृष्णा, मैं उसके पास आ जाता हूँ, उसकी टांग पे आके बैठ जाता हूँ। क्या? और टांग पे आके क्या बैठता हूँ? जैसे वो हरे कृष्णा बोलता है, मैं टांग पे डांस करता रहता हूँ, मैं उसकी टांग पे डांस करता रहता हूँ। और जैसे उसका ध्यान इधर उधर जाता है, मैं टांग से भाग के इधर उधर चले जाता हूँ। मतलब मन इधर चला गया, इधर से बोल रहा है लेकिन मन इधर चला गया, तो मैं क्या करता हूँ? उसकी टांग से भाग के चला जाता हूँ, फिर अकेला बोलता है, फिर बोर हो जाएगा तो फिर। लेकिन जब वो मेरे मन लगा के करता है तो मैं टांग पे डांस करता रहता हूँ, उसको और टेस्ट देता रहता हूँ।
लेकिन मेरे को बुला के वो मन, वो मतलब बैठा तो है लेकिन उसने मन इधर उधर लगा लिया, तो मैं सोचता अभी तो इधर इसका इंटरेस्ट नहीं, तो मैं भी चला जाता हूँ, वो भी चला। इसलिए हमको इसमें भी एक सर्टेन स्टेज के बाद टेस्ट नहीं आता है कि हमारा मन इधर उधर घूमना, लेकिन उसको मन सुनने में लगा। अगर मन जो हम बोल रहे हैं इसको सुनने में लगा, हम पहले बता चुके हैं, कई लोग बोलते हैं ना मन इधर उधर चला जाता है, मन को सुनने में लगा। जैसे अभी बोलेंगे कि हम बोलते हैं, अभी एक बार बोलते हैं, सब लोग अपना अपना बोलना सुनना, अपना ही बोलना सुनने में, चाहे दूसरे का सुनने में करना। एक बार बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप अपनी आवाज पूरा सुनने में लगेंगे तो आपका मन कहीं जा ही नहीं सकता। अपनी आवाज को सुनना है जो बोल, तो फिर मन जाएगा। मन इधर तब जाता है जब हम बोल तो रहे लेकिन अपनी आवाज को सुना, कहीं और इधर उधर की आवाज आ रही है तो ठीक है, वो चैंटिंग करने का तरीका है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, जो कृष्ण भावना मन में परमेश्वर संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं, और शांति के बिना सुख कैसे। तो जो भी संसार में शांति के उपाय बताए जाते हैं ना, जैसे हमको लगता है कोई बोलता है कि अरे बहुत शांत हो जाओ, पानी पी लो, 1-2 घंटे मन को शांत कर लो, ये तो 1-2 घंटे की शांति दे रहा है। लेकिन परमानेंट शांति का उपाय है भगवान का भक्त बनना और उनसे अपने आप को संबंधित रखना, ये परमानेंट शांति। चलते फिरते भी शांति में रह सकते। वो ध्यान करने के लिए तो एक जगह बैठ के फिर ध्यान करना पड़ेगा, श्वास लेना पड़ेगा, तो 1-2 घंटे के लिए मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम तो फिर आ जाएगी, ना। प्रॉब्लम तो 2 घंटे ध्यान में बैठ के शांति नहीं, लेकिन प्रॉब्लम जब भगवान से हमारा संबंध रहेगा तो हमको ऐसी बुद्धि देंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं, मतलब भक्ति करे बिना परमानेंट शांति की संभावना नहीं है। भागवत गीता तो ये बोलता है। वो 1-2 घंटे की शांति मिलेगी, कभी मूवी हॉल में बैठ गए, कभी इधर घूमने चले गए, उधर चले गए, उससे शांति थोड़ी देर के लिए, उतनी देर के लिए मिलेगी जितने टाइम तक आप वो कर रहे हैं, बाकी परमानेंट शांति। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की, जब मनुष्य समझ लेता है कि श्री कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता है। जो हम यज्ञ भी करते हैं, चाहे अग्नि यज्ञ करें, दूसरा करें, सबका भोक्ता एक ही। जब समझ जाए कि ये हमारा मंत्र जपना भी यज्ञ है, कलयुग में यही यज्ञ, क्या जो हम मुंह से मंत्र बोल रहे हैं हरे कृष्णा, ये किसको समर्पित हो रहा है? भगवान को समर्पित हो रहा है। तो ये आहुति क्या है? जो हमारा बोलना है ये आहुति है, इसलिए कलयुग में इसको भी यज्ञ बोलते हैं। वो जरूरी कि आपको अग्नि यज्ञ करना हो, करना, इसको भी यज्ञ बोलते हैं। तो सबका भोक्ता भगवान, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त जीवों के असली मित्र वही है। जब व्यक्ति को ये पता लग जाए कि असली मित्र तो है मेरे को, और ये मित्र जो है कभी भी अलग रहने वाला है, 24 आवर्स मेरे साथ रहने वाला है। आत्मा के साथ परमात्मा जो भगवान वाला मित्र तो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। इससे तो जब चाहे जब हेल्प मांग सकते। बाकी मित्र रात में आए नहीं आए, दिन में आए नहीं आए करें, लेकिन ये 24 हमारे साथ में, हमारे हृदय के साथ में, आत्मा के साथ में परमात्मा बैठा हुआ है, एकदम रेडी है सहायता करने की। बस हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, हमने उनसे फ्रेंडशिप छोड़ के सारे संसार में फ्रेंडशिप बनेगी, सारे संसार के फ्रेंड्स काम में आएंगे। और उस फ्रेंड को जो 24 आवर्स अवेलेबल है हमारे हार्ट में, हमारे साथ में बैठा हुआ है, उसको हम कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक फ्रेंड जो हमेशा सहायता करने के लिए तैयार है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। बगल में बैठा हुआ है, मोबाइल से भी पास में, ठीक है, बगल में बैठा हुआ, हृदय के अंदर ही बैठा, उसको कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रहे हैं। डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म जन्मांतर जो है उसको इग्नोर। वो तो बोल रहा है मैं देने को तैयार हूँ, सहायता करने को तैयार, बस मेरी तरफ थोड़ा ध्यान नहीं है। मन तो इसके कारण उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। अगर कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है, कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं, तो उसके मन का, वो मन चंचल ही रहेगा, उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का भाव। हमें अपना लक्ष्य नहीं पता। हमारा लक्ष्य जो है भगवान की प्रसन्नता, हमारे जीवन का संसिद्धि हरितोषण, मैंने बताया था एक बार कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता। भगवान प्रसन्न है, कोई संसार की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। अगर भगवान
प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ता। अंतिम तो जीवन की मन की चंचलता के कारण क्या हमारा लक्ष्य का अभाव है। किसी का लक्ष्य ज्यादा धन का, किसी का लक्ष्य बड़ा बनना, किसी का लक्ष्य ज्यादा यशी, ये सब छोटे छोटे लक्ष्य, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्न। जब मनुष्य को पता लग जाता है कि श्री कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी तथा सबके मित्र, तो निश्चित होता है शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतः जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, निश्चय सदा दुखी और अशांत रहेगा। कार्य करना है लेकिन कृष्ण से संबंध नहीं छोड़ना। भले वो जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति के कितना भी दिखावा क्यों करे, कृष्ण भावनावत स्वयं प्रकट होने वाली शांति में अवस्था है, जिसकी प्राप्ति श्री कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें ध्यान रखें। ठीक है, आज इसमें यहीं से विराम देते हैं। अगर किसी को शांति पाना है तो इस श्लोक में तरीका, लेकिन हमारी भक्ति खाली ऐसे वो इंसेंस स्टिक या धूप घुमाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, धूप या दीपक घुमाने तक, वास्तव में होनी चाहिए। कोई स्तुति नहीं आती तो चैंटिंग भी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। सॉरी, हम बीच में गैप हो गया था हमारा, कितना करीब 1 महीने का गैप हो गया था, 20-21 डेज का। एक्चुअली सब लोग पुरुषोत्तम मास का पूरा फायदा उठाना चाह रहे थे, सब लोग, कोई भी नहीं छोड़ रहा था, लोग जितना बेनिफिट उठा सके। सब भागवत कथा है, दूसरी कथा है, सब चल। ठीक है, हरे कृष्ण। आपके दूसरे फ्रेंड्स लोग नहीं आ रहे हैं, पहले आते हैं। तो हॉलिडे पर ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, अब स्कूल सब खुलने लगेंगे तो सब वर्षा जी चाय हो गया? चाय बनी भी है। आप लोग अपने फ्रेंड से पूछता रहे क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे।